जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसमें 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। राहुल गांधी ने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती शिबू सोरेन से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। शराब घोटाले में आरोपी विनय चौबे के करीबी विनय कुमार सिंह ने वारंट जारी होने पर कोर्ट में सरेंडर किया। एसीबी कोर्ट में सरेंडर कर 20,000 के 2 मुचलकों पर नियमित जमानत हासिल की। फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली है, लेकिन जांच जारी है और अगली सुनवाई में मामले की दिशा तय होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की सजा बढ़ाने संबंधी सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए इसे उनकी अपील के साथ संयुक्त रूप से सुनने का फैसला किया है। अब इस मामले में बचे 3 दोषियों की अपील और सीबीआई की याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने चक्रधरपुर के पूर्व अंचलाधिकारी बाल किशोर महतो को लगे आरोपों से मुक्त कर दिया है, जिन पर नियम विरुद्ध नामांतरण और भूमि न्यायालय के आदेश की अवहेलना जैसे आरोप थे। इससे पहले नाला की पूर्व अंचलाधिकारी वंदना भारती को भी क्लीन चिट दी जा चुकी है। प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इसकी आलोचना कर राज्य सरकार का भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में विफलता बताया जा रहा। सिमडेगा जिले के नोंगड़ा गांव में 2018 में हुई 4 लोगों की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय सोरेन को फांसी और उसके 2 सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ये सिमडेगा में 25 वर्षों बाद फांसी का पहला फैसला है, जो न्याय व्यवस्था की कठोरता और न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डुमरी विधायक जयराम महतो पर एक महिला ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी कर छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि विधायक की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस ने हेमंत कैबिनेट के अपने 4 मंत्रियों और सभी 16 विधायकों से 3 महीने के कामकाज की रिपोर्ट मांगी है, जिसे इसी सप्ताह पेश करना है। पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी के बीच सभी नेताओं को 14 जुलाई को दिल्ली बुलाया गया है, जहां राहुल गांधी से मुलाकात कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी। ईडी की जांच में बड़कागांव के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के अवैध बालू कारोबार में लिप्त होने का खुलासा हुआ है, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। छापेमारी के दौरान मिले मोबाइल डाटा, गवाहों के बयान और जब्त दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने साव परिवार और उनके करीबियों को समन जारी करने की तैयारी की है। ईडी ने बताया, छापेमारी के दौरान भी कई पुलिसकर्मियों के नंबर से बालू गाड़ी के नंबर और ट्रिप संबंधित कॉल मैसेज आ रहे थे। राज्य सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू कर रही है, जिससे स्वास्थ्य जानकारी और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। धनबाद रेलवे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में फॉल सीलिंग गिरने से एक कर्मी घायल हो गया, जबकि मरीज बाल बच गया। हादसे के दौरान सीलिंग से एक कुत्ता भी गिरा। ये घटना अस्पताल की लचर सुरक्षा व्यवस्था और नियमित निरीक्षण की कमी को उजागर करती है, जिस पर अब सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। झारखंड के खूंटी जिले में भारी बारिश से डोडमा गोविंदपुर रोड का अस्थायी डायवर्सन बह गया, जिससे 3 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया और लोगों को 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद प्रशासन ने देर से कार्रवाई की, जबकि निर्माण में गड़बड़ी के आरोप भी सामने आए हैं। कांके विधायक सुरेश बैठा ने गोड्डा जिले में अनुसूचित जाति छात्रावास में औचक निरीक्षण कर उपायुक्त से फोन पर बात की और छात्रों की सुविधा के लिए व्यवस्था सुधार का आग्रह किया। ज्ञात हो, विधायक सुरेश बैठा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कांके के विधायक हैं और पार्टी ने इन्हें गोड्डा जिले का प्रभारी बनाया है। रांची में आज गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक आयोजित होगी, जिसमें झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद, विकास योजनाएं और राज्यों के बीच समन्वय जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खूंटी के एरमेरे गांव में मजदूरों ने आरोप लगाया है कि पौधारोपण कार्य के बदले उन्हें वन विभाग द्वारा मनोरंजन बैंक के नकली नोट दिए गए, जिससे उनमें आक्रोश है।
वन विभाग ने आरोपों से इनकार किया है, जबकि स्थानीय लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई जरूरी है। धनबाद मंडल के कोडरमा स्टेशन पर 9 जुलाई को चलाए गए किलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान में बिना टिकट या अनियमित यात्रा कर रहे 116 यात्रियों से 90,825 रुपये जुर्माना वसूला गया। रेलवे ने यात्रियों से उचित टिकट लेकर ही यात्रा करने और निर्धारित श्रेणी में ही सफर करने की अपील की है। कई यात्रियों ने ट्रेनों में हो रही चोरी पर भी ऐसी तत्परता दिखाने का रेलवे प्रशासन से आग्रह किया। रामगढ़ में भारी बारिश से भैरवी नदी और दामोदर का जलस्तर बढ़ने से छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में पानी भर गया, दुकानों को नुकसान हुआ और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है। स्नान करने में डूब रहे एक युवक की स्थानीय लोगों ने बचाई जान। रांची के हिनू में टेंडर हॉट स्कूल की बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें करीब 30 बच्चे सवार थे, लेकिन सहचालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इस घटना से 2 लोगों को मामूली चोटें आईं और 1 घंटे से अधिक समय तक साकेत नगर मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। स्कूली बस में ऐसी लापरवाही बड़ी घटना को आमंत्रित करने वाली है। सावन में खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार मुख्य मार्ग बंद रहने के कारण वैकल्पिक मार्गों से होकर जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें थोड़ी कठिनाई हो सकती है। झारखंड में देशव्यापी हड़ताल का व्यापक असर रहा, जहां 35 लाख से अधिक श्रमिकों की भागीदारी, वाम और धर्मनिरपेक्ष दलों का समर्थन और खनन, बैंक, बीमा, परिवहन सहित कई क्षेत्रों में कामकाज ठप रहा। वहीं कई लोगों ने इसे बेअसर बताया, जिसका कारण हड़तालियों में भीड़ की कमी और फोटो खींचवाने की प्रतिस्पर्धा ज्यादा देखने को मिली। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के एलपीटो मुखिया सुमिता देवी हुई निलंबित, सभी शक्तियां हुई निरस्त। वित्तीय अनियमितता का लगा है आरोप। दिल्ली से रांची आ रही गरीब रथ एक्सप्रेस की एक बोगी में धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। कई यात्री चलती ट्रेन से कूद पड़े और कुछ घायल हो गए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आरपीएफ रांची ने ऑपरेशन NARCOS के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर एक ओडिशा निवासी व्यक्ति से 20 किलोग्राम गांजा बरामद कर उसे जीआरपी के हवाले किया। रांची से गया जा रही बस में एक यात्री बबलू सिंह के पास से 16 लाख रुपये नकद बरामद हुए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसे हिरासत में लेकर मामला आयकर विभाग को सौंपा गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें अब तक कुल 27 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। गया के खिजरसराय प्रखंड के सहवाजपुर मध्य विद्यालय में छात्र को थप्पड़ मारने पर नाराज परिजनों ने शिक्षक राकेश रंजन श्रीवास्तव की स्कूल में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षकों में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस को अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 पायलटों की मौत हो गई और वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट 6509 में पक्षी से टकराव के कारण 169 यात्रियों के साथ इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित रहे। गुजरात के वडोदरा आनंद रूट पर 43 साल पुराना पुल ढहने से हुए दर्दनाक हादसे में कई वाहन नदी में गिर गए, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिससे सरकारी लापरवाही और जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठे हैं। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड।